जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या मैसेज दिया है? आखिर ये इन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक खेला, इसके क्या फायदे हैं, इसके ऊपर लोगों का क्या विचार है और आपका वेतन आयोग कब इंप्लीमेंट होगा, यानी आपकी जेब में कब पैसा आएगा और इसका असर पूरे देश में किस प्रकार पड़ेगा। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये जो तुरुप का इक्का खेला है और इसके ऊपर क्या उनकी मंशा थी, उनको क्या फायदा होगा, केंद्रीय कर्मचारियों को क्या फायदा होगा, कब फायदा होगा, कितना फायदा होगा, पूरी समीक्षा करेंगे। सबसे पहले मैं उनका जो मैसेज है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वो आपके सामने रख सकता हूं। उन्होंने कहा, वी आर ऑल प्राउड ऑफ द एफर्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। Decision of the 8th pay commission will improve quality of life and give boost to, उन्होंने कहा है, कंजप्शन। उन्होंने कहा है हम सभी को उन सभी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो एक विकसित भारत के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। 8वां वेतन आयोग कैबिनेट के फैसले से उनकी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा और उपभोग को बढ़ावा देगा। यह उनका सीधा सीधा संदेश है जो कि मैं आपको सामने जो उन्होंने एक्स और ट्विटर पर डाला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 1947 से अब तक 7 पे कमीशंस हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। तो दोस्तों अब इसका आकलन ये हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यानी कि जैसे आम बजट की घोषणा 1 फरवरी 2025 से पहले अचानक उनको ये मास्टर स्ट्रोक खेलना पड़ा। इसके पीछे राजनीतिक फायदे क्या हैं, इसके बारे में बात करूंगा। और ये कहा है कि ये इंप्लीमेंट कब होगा, ये श्योरिटी दे रहे कि 100% इस बार डिले नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2014 में घोषणा हो 2018 में लागू हो, 3 से 4 साल लगे। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ होगा अगले 2026 मार्च और अप्रैल तक इसकी घोषणा हो जाएगी और इसकी जो बढ़ोतरी है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी और आपके खाते में पैसा आ जाएगा। आखिर इतना बड़ा दावा क्यों कर रहे हैं आखिर? और उन्होंने दावे किए कि बढ़ोतरी होगी तो कितनी होगी, इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। कौन सा फिटमेंट फैक्टर होगा, किस फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम कितना फायदा होगा, क्या 1.86 होगा या 88 होगा, 1.92 होगा या 2.0 होगा या 2.25 होगा या 2.28 होगा, तो कितना फायदा हो सकता है, इसके ऊपर भी उन्होंने बात किया है। और ये बड़े रिपोर्टर है, इन्होंने एनालिसिस किया कि आखिर इसका फायदा था कि उन्होंने देखा कि दिल्ली में चुनाव है, 5 फरवरी को वोटिंग है, 3 फरवरी को प्रचार बंद हो जाएगा। उन्होंने ये सोचा कि अभी तक उन्होंने देखने को आया कि जितने आम चुनाव थे उनमें उनकी 240 सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार के कर्मचारियों, उनका जो संबंध है वो थोड़ा सा खट्टा हो गया है क्योंकि लगातार केंद्रीय कर्मचारियों को अपेक्षा सबसे पहले आप समझ सकते हो कि ओपीएस की जगह एनपीएस लाए, यानी आपने ओल्ड पेंशन सिस्टम को हटा करके एक नया पेंशन सिस्टम लगा दिया जिससे लोगों को पूरी तरह पेंशन से वो लोग संतुष्ट नहीं है। लगातार आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मीटिंग हो रही है। उसके बाद उन्होंने यूपीएस लाने की कोशिश की लेकिन उससे भी लोग खुश नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि इन संबंधों को कैसे सुधारा जाए और इस 8वें वेतन आयोग की घोषणा, जैसे कि पहले नैरेटिव चल रहा था कि शायद 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा और सब ये नैरेटिव पूरा जैसे ही फैला और एक हाइप पे पहुंचता है, माननीय प्रधानमंत्री जी अपना तुरुप का इक्का फेंक देते हैं और कैबिनेट मीटिंग में भी इस पर बात नहीं होती है। यानी आम बजट की बात तो दूर है और उस दिन घोषणा हो जाती है और आपके रेल मंत्री जी अश्विनी कुमार वैष्णव उसकी घोषणा करते हैं, आपको दिख रहे हैं। अब इसका फायदा बड़ा यह है कि वो चाहते हैं कि जो केंद्रीय कर्मचारियों के बीच एक सौहार्द का माहौल बैठा जाए। उन्होंने कहा 1 करोड़ कर्मचारियों की जब जेब में पैसा जाएगा तो परिस्थिति जरूर बदलेगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी बहुत सारी प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देती हैं। प्रतिकूलता और अनुकूलता, जैसे कि आपने देखा होगा मध्य प्रदेश सरकार ने
चुनाव से पहले कोई नहीं समझ सकता कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। उन्होंने लाडली बहना का पैसा ज्यादा बढ़ाया और सबके खाते में डाल दिया। तो परिवार के अंदर आप देख सकते हो कि औरतों ने किस तरह वोट देकर मध्य प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी कर दी और ऐसा ही रिपीट किया। और यही उन्होंने फॉर्मूला और यही स्ट्रोक खेला महाराष्ट्र में कि सबको यानी धोबी पाट लगा के चित्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी आज कुर्सी पे बैठी है। यानी आर्थिक सहयोग सबको पसंद है, तो क्यों ना वेतन में बढ़ोतरी हो, क्यों ना डीए-डीआर में बढ़ोतरी हो कि केंद्र कर्मचारी को 8वां वेतन आयोग लागू हो तो राज्य सरकार को भी लागू हो। राज्य सरकारें का मतलब है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है विधानसभा का और इसका फायदा सरकार उठाएगी, इसलिए 2026 में इसकी घोषणा संभव है और इसके बाद राज्य सरकारों पे भी दबाव होगा, राज्य सरकारें इसकी घोषणा करेंगी और देश भर के जितने केंद्रीय कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी और उनकी फैमिली और उनका परिवार मोदी जी को धन्यवाद देगा और इसका राजनीतिक फायदा होगा। और फायदा हो या नुकसान, ये घोषणा तो उन्होंने इस बात की करनी थी दोस्तों। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों का संगठन अब चाह रहे हैं कि उनकी बेसिक सैलरी जो कि 10 साल के बाद बढ़ोतरी होती है, उन्होंने खूब इंतजार कराया, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है अब कहां जा रही है, इसके ऊपर अब सब उसमें व्यस्त हो गए कि आखिर मोदी जी देंगे क्या। और इस बात को सभी को लेकर के इंतजार है कि आखिर मिलेगा क्या, कितना मिलेगा, कब मिलेगा। तो कब मिलेगा, लागू होगा 1 जनवरी 2026 से, कितना मिलेगा मैं इसकी बात आपके सामने जरूर करूंगा और किस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले इस खबर पे बढ़ते हैं कि 8वां वेतन आयोग 1 से 7 वेतन आयोग का किस तरीके से स्ट्रक्चर चल रहा, केंद्रीय कर्मचारियों को किस तरीके से फायदा होता है और इसके बारे में भी थोड़ा आकलन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है और जो कि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। इसी बीच उन्होंने कहा है 16 जनवरी 2025 को इस फैसले की घोषणा कर दी गई और माननीय नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर लिखा कि जिसमें कहा गया कि हमें सभी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है। वर्तमान में केंद्र सरकार का जो कार्यकाल है खत्म हो रहा है और जैसा कि उन्होंने कहा है कि पहला वेतन आयोग था मिनिमम 55 और मैक्सिमम 2000 उनका वेतन था, यानी पे लेवल 18 जो भी रहा होगा, मिनिमम 55 पे लेवल 1 का और 2000 मैक्सिमम था और 36.4 की बढ़ोतरी हुई थी परसेंट की। और आप वेतन आयोग 2 में उन्होंने मिनिमम 80 और मैक्सिमम 3000 37.5% की बढ़ोतरी हुई। 3 के अंदर वेतन आयोग 3 जो 196 मिनिमम था और मैक्सिमम था 3500 17.9% की बढ़ोतरी। 4 का था 750 था मिनिमम और 8000 था मैक्सिमम 10.7 की बढ़ोतरी। 5वां वेतन आयोग 2550 मिनिमम और मैक्सिमम 26,000 10.2% की बढ़ोतरी। 6वां 7000 से आप समझ सकते हो 80,000 मिनिमम 7,000 और मैक्सिमम 80,000 11.4% की बढ़ोतरी। और 7वां मिनिमम 18,000 और 2,25,000 मैक्सिमम था 12.5 की बढ़ोतरी। यानी जैसा कि आपने इस तरीके से अनुमानित उनका सप्तीकरण अनुपात जो देखा और बढ़ोतरी को आप देख सकते हो 14.20 20.60 27.60 31.54 और 14.3% के हिसाब से इनकी बढ़ोतरी होती है। अब आगे की रिपोर्ट क्या कह रही है, यानी बार बार कह रहे हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम का क्या है। दोस्तों जो नैरेटिव चल रहा है ना, वो नैरेटिव को बदलना होगा। बार बार हमसे भी कई लोग बोलते हैं कि आप इस तरह की का क्यों बोल रहे हो, पहले आप ये बोले नहीं, नैरेटिव बदलना होगा क्योंकि माननीय मोदी जी ने कहा है और इसी नैरेटिव को भांप करके सरकार अपनी कैलकुलेशन लगा के बैठ गई है। सरकार जितनी फॉर्मेलिटी करेगी वो रिपोर्ट होगी, वो सिर्फ जाकर रिकमेंडेशन करेंगे, वो फाइनल नहीं दे सकते। सरकार ने अपने फाइनल आंकड़े बना लिए हैं और इन आंकड़ों की बात की जाए लगभग मिड में आंकड़े डबल हो रहे हैं। यानी आप मिनिमम मैक्सिमम को ले लो तो आपकी जो सैलरी 18,000 वो सीधा 36,000 कम से कम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए और इसके नीचे बात नहीं कर सकते। जैसा कि बातें बहुत चल रही है कि फिटमेंट फैक्टर 1.86 होता है तो 18,000 की जगह 33,480 होती है और बढ़ोतरी मात्र 3,960 होती है। क्यों कि 63% डीए मिलाते हैं 18,000 में या 64 मिलाते हैं तो लगभग 29,500 के आसपास जो बैठता है, 29,520 के
आंकड़े से 1.86 से 3,960 की बढ़ोतरी होती है, 1.88 से 4,320 की बढ़ोतरी होती है और 1.92 से 5,040 की बढ़ोतरी होती है और 2.0 से 6,480 की बढ़ोतरी होती है, 2.25 से 10,980 की बढ़ोतरी होती है और 2.28 से 11,480 की बढ़ोतरी होती है। और ये बढ़ोतरी हमें स्वीकार करनी पड़ेगी, ये बढ़ोतरी हमें 2 के ऊपर रखना होगा। जैसे कि अब आंकड़े नरेटिव पूरा चेंज करना होगा, नहीं तो सरकार अपना गेम खेलेगी। लेकिन सरकार इस बार बहुत समझदार है, तो उससे ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी ज्यादा समझदार हैं। उन्होंने कहा है, अपना पहले ही मन बना लिया, जैसे कि जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग हो रही है और सरकार के सामने अपना प्रस्ताव पहले रखेंगे, आंकड़ों के साथ रखेंगे, साक्ष्य के साथ रखेंगे, महंगाई को कंसीडर करेंगे। और ये है दोस्तों आज की रिपोर्ट, जैसा कि कह रहे हैं कि यानी आपका 2026 मार्च और अप्रैल तक ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, ताकि उनको चुनाव में फायदा मिले। देश में केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य सरकार कर्मचारियों यानी मोदी जी दोबारा सहानुभूति लेना चाहते हैं और जो टेम्परेचर है एनपीएस वाला या ओपीएस वाला, उसको थोड़ा की भरपाई करके कम हो सकता है, ऐसा ये आकलन और अनुमान लगाया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों।